हेलो स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान की तरफ से जो हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर है हमारा थर्ड, यूनिट है हमारी फिफ्थ, समावेशी विद्यालय सृजन। समावेशी विद्यालय सृजन के अंतर्गत इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने समावेशी विद्यालय का अर्थ जाना, परिभाषाएं जानी एवं इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समावेशी विद्यालय की विशेषताएं, समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत एवं समावेशी विद्यालय के उद्देश्य एवं महत्व। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है समावेशी विद्यालय की विशेषताएं। समावेशी विद्यालय की विशेषताओं के अंतर्गत जो पहली विशेषता हम देखते हैं वो है विद्यालय के कर्मचारियों में सदैव निर्णयन क्षमता की श्रेष्ठता पाई जाती है। यानी कि जो समावेशी विद्यालय हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनमें सदैव निर्णयन की क्षमता की श्रेष्ठता पाई जाती है। जो हम दूसरा बिंदु लेते हैं वो है समावेशी विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता की जाती है। जो समावेशी विद्यालय हैं उसमें जो विद्यालय की प्रबंध समिति है उनके द्वारा अध्यापक एवं छात्रों की सहायता की जाती है ताकि जो अक्षम जो छात्र हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जो हम तीसरा बिंदु लेते हैं वो है विद्यालय व्यवस्था संबंधी नियम शिक्षक एवं छात्रों के सहयोग से बनाए जाते हैं, जिससे इन नियमों द्वारा स्वानुशासन उत्पन्न होता है। जो विद्यालय की व्यवस्था के जो नियम होते हैं वो वहाँ के शिक्षक एवं छात्रों के सहयोग से बनाए जाते हैं, जिससे जो अक्षम मंदबुद्धि विकलांग छात्र हैं इनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उनमें स्वानुशासन उत्पन्न होता है। जो चौथा हम बिंदु लेते हैं वो है समावेशी विद्यालयों में समानता एवं निष्पक्षता का व्यवहार होता है। यानी कि जो समावेशी विद्यालय हैं उसमें सामान्य छात्र और जो विकलांग छात्र हैं एक साथ एक ही छत के नीचे अध्ययन करते हैं। तो जो समावेशी विद्यालय हैं इनमें समानता यानी कि सामान्य छात्र और विकलांग छात्र इन दोनों में जो समानता एवं निष्पक्षता, किसी भी पक्ष को लेकर उनके साथ व्यवहार नहीं होता, निष्पक्षता का व्यवहार किया जाता है। जो हम अगला बिंदु देखते हैं वो है समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक छात्र शिक्षक एवं कर्मचारी को उनकी रुचि के अनुरूप कार्य किया जाता है। जो समावेशी विद्यालय होते हैं उसमें जो सारे ही छात्र होते हैं और शिक्षक एवं कर्मचारी होते हैं उनको उनकी रुचि, जिस प्रकार के काम में उनकी रुचि है उनकी रुचि के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। अगला जो हम बिंदु देखते हैं वो है समावेशी विद्यालयों में अभिभावकों को भी समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। इसमें विद्यालयी उद्देश्यों एवं गतिविधियों से अभिभावकों को परिचित कराया जाता है। जो समावेशी विद्यालय हैं इसमें वहाँ के जो बालक जो पढ़ते हैं उनके जो अभिभावक हैं उनको समय समय पर विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, जिसमें जो विद्यालय के उद्देश्य हैं, विद्यालय की कोई भी जो विद्यालय से संबंधित गतिविधियाँ हैं उनसे अभिभावकों को अवगत कराया जाता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं वो है समावेशी विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का चयन छात्रों की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ही किया जाता है। जैसे जो समावेशी विद्यालय हैं उनमें जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं यानी कि जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां होती है जैसे खेलकूद, पीटी वगैरह, तो इन जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं इनका चयन जो होता है वो छात्रों की योग्यता एवं जो छात्रों की क्षमता है उसके आधार पर ही किया जाता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं वो है समावेशी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अक्षमता से ग्रसित बालकों एवं सामान्य बालकों के मध्य अंतर करते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। जो समावेशी विद्यालय होते हैं उनके जो शिक्षक होते हैं वहाँ के वो अक्षमता से जो ग्रसित बालक हैं एवं सामान्य बालक हैं उनके मध्य अंतर करते हो, यानी जो सामान्य बालक जो है वो अच्छे से कार्य कर सकता है और अक्षमता से ग्रसित बालक जो कार्य नहीं कर पाते उनके जो पाठ्यक्रम है एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं उनकी अलग अलग व्यवस्था की जाती है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं वो है समावेशी विद्यालय के जो अंतर्गत अनुदेशन की जो प्रक्रिया है उसमें छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है। अब नेक्स्ट और अंतिम बिंदु जो हम देखते हैं वो है छात्रों की अक्षमता को ध्यान में रखकर भी अनुदेशन प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे
जिन छात्रों की दृष्टि थोड़ी कमज़ोर होती है उनको बड़े अक्षरों में छपी सामग्री या पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो सारी विशेषताएं, इससे स्पष्ट होता है कि समावेशी विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिका के समग्र विकास एवं उच्च अधिगम स्तर की व्यवस्था की जाती है। अब हम देखते हैं समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत। जो समावेशी विद्यालय हैं वो एक ओर तो समानता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और दूसरी ओर व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं। जो समावेशी विद्यालय द्वारा अक्षम बालकों के विकास की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में संपन्न किया जाता है। समावेशी विद्यालयों के प्रमुख आधार एवं सिद्धांत निम्न हैं, जो हम देखते हैं। जो इसमें पहला है समावेशी शिक्षा का समर्थन। समावेशी शिक्षा के जो समर्थन के अंतर्गत जो समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य होता है वो है समावेशी शिक्षा का समर्थन करना। उनका जो प्रयास होता है वो धीरे धीरे समावेशी व्यवस्था को क्रियान्वित करता है। जैसे एक बालक आदिवासी वर्ग से आता है, दूसरा बालक जो दूरदृष्टि रोग से ग्रसित है और तीसरा जो बालक है वो दलित वर्ग से है। तो इन तीनों जो बालकों की जो शिक्षा का दायित्व होता है वो समावेशी विद्यालय शहर से उठाने का प्रयास करता है या तैयार होता है। दूसरा जो हम देखते हैं सिद्धांत वो है समावेशी दर्शन का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय जो व्यवस्था होती है वो समावेशी दर्शन के आधार पर कार्य करती है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिका की शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ा जाता है। तीसरा जो हम देखते हैं सिद्धांत वो है समावेशी अभ्यास का सिद्धांत। जो समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक जो बालक बालिका की समस्या का समाधान खोजा जाता है। इसमें शिक्षक कभी भी छात्रों के विकास के प्रति निराश नहीं होता है। जो चौथा हम बिंदु देखते हैं वो है हमारा भाषाई सिद्धांत। भाषाई सिद्धांत के अंतर्गत जो समावेशी विद्यालय की भाषा भी सामान्य विद्यालयों से पृथक होती है। जैसे समावेशी विद्यालय में दोनों ही तरह के छात्र पढ़ते हैं, सामान्य छात्र और विकलांग छात्र। तो इन विद्यालय में जो शिक्षक होता है वो छात्रों को जब संबोधित करता है तो वह कहता है जैसे हमारे छात्र, मेरे छात्र, हमारा विद्यालय, हमारा परिवेश। तो इस तरह का जो भाषा होती है उससे जो समावेशी विद्यालय में भाषा का समावेश का सिद्धांत भी होता है और बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु वो है सार्वजनिक प्रवेश का सिद्धांत। सार्वजनिक प्रवेश के सिद्धांत के अंतर्गत समावेशी विद्यालय में गरीब, अमीर, दलित एवं अक्षमता से ग्रसित सभी बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, यानी कि ये सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत कहलाता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं वो है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत के अंतर्गत जो समावेशी विद्यालय हैं उनमें सहभागिता के सिद्धांत को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम गतिविधियों के निर्माण एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निर्माण में शिक्षक एवं छात्रों की समान सहभागिता रहती है। अब हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं वो है सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत। सकारात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांत के अंतर्गत जो सामान्य विद्यालयों में जिन छात्रों के विकास पर बल नहीं दिया जाता है, यानी इन जो बालक हैं इन पे जो कोई विकास के आधार नहीं होते हैं, वहीं समावेशी जो विद्यालय हैं उनमें उन छात्रों को प्रवेश देकर उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। अब हम देखते हैं अंतिम बिंदु वो है विविधता में एकता का सिद्धांत। विविधता में एकता के सिद्धांत के अंतर्गत जो समावेशी विद्यालयों में विविध प्रकार की योग्यता एवं विविध संस्कृतियों से संबंधित छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। तो ये सारे ही जो समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत हैं वो समावेशी विद्यालय में अत्यंत उपयोगी हैं। अब हम देखते हैं समावेशी विद्यालय की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व। समावेशी विद्यालय की आवश्यकता क्यों हुई है, इसके क्या उद्देश्य एवं इसके क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें जो सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं वो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण, इसके अंतर्गत जो हम देखते हैं कि जो शिक्षा है इसका सार्वभौमिकीकरण किस प्रकार किया जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के अंतर्गत जो समावेशी विद्यालयों में शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। जिन विद्यालयों में विकलांग, अक्षम, गरीब एवं अपवंचित वर्ग के छात्र
बालक एवं बालिकाओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, वही बालक एवं बालिकाएं इन समावेशी विद्यालयों में के लिए प्रवेश इनको दिया जाता है। यही शिक्षा का जो है सार्वभौमिकीकरण कहलाता है। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, वो है आत्मविश्वास का विकास। यानी कि जो समावेशी विद्यालय हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है विकलांग, अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में समान रूप से आत्मविश्वास का विकास करना होता है। जैसे सभी छात्र एक साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं, सभी छात्रों को विद्यालय के नियम बनाने में सहभागिता के अवसर दिए जाते हैं। इससे जो होता है वो छात्रों के मन में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और जो छात्र होते हैं वो अपनी योग्यता पर आत्मगौरवान्वित होते हैं। अब हम तीसरा बिंदु लेते हैं, वो है सामाजिक सम्मान का उद्देश्य। सामाजिक सम्मान के उद्देश्य के अंतर्गत जो समावेशी विद्यालय है उसमें प्रत्येक छात्र में आत्मसम्मान की भावना विकसित की जाती है। अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यह सिखाया जाता है कि उनका समाज में वही स्थान होता है जो एक सामान्य बालक का होता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, वो है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। व्यक्तिगत जो विकास का उद्देश्य होता है वो समावेशी विद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ज्ञान प्राप्त करते हुए उनका विकास किया जाता है। समावेशी विद्यालय की प्रक्रिया के अंतर्गत एक और प्रतिभाशाली बालक का सर्वांगीण विकास होता है, तो दूसरी ओर मंदबुद्धि बालक के विकास की प्रक्रिया को उसके उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जाता है। अगला बिंदु हम देखते हैं, सामाजिक न्याय का उद्देश्य। सामाजिक जो न्याय का उद्देश्य उसमें समावेशी विद्यालय के द्वारा प्रत्येक बालक एवं बालिका को विद्यालय जीवन से ही अधिकार एवं कर्तव्य का बोध कराकर दिया जाता है। इन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर बालक बालिकाओं का कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता है। यही सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहलाता है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक हित का उद्देश्य। सार्वजनिक हित के उद्देश्य के अंतर्गत समावेशी जो विद्यालय होते हैं वहाँ अंतर्गत किसी भी वर्ग के विशेष के लिए कार्य नहीं किया जाता है, वरन सभी छात्रों के हित के लिए कार्य किया जाता है। समावेशी विद्यालयों में प्रवेश के बिना प्रवेश की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है एवं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अब हम देखते हैं सहयोगी वातावरण का निर्माण। सहयोगी जो वातावरण का निर्माण यानी कि सहयोगी वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया समावेशी विद्यालय में छात्रों को सिखाई जाती है, जिसमें प्रत्येक छात्र एवं छात्रा का सहयोग, मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्माण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा विद्यालय के नियम आदि के निर्माण में किया जाता है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, वो है शैक्षिक वातावरण का निर्माण। शैक्षिक जो वातावरण का निर्माण है वो जो समावेशी विद्यालयों में इसका भी महत्व है, जिसमें इसके जो सिद्धांत एवं व्यवहार के समन्वित रूप को प्रस्तुत किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराना तथा छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं उपलब्ध कराना इन विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला बिंदु हम देखते हैं, वो है विविधता में एकता। विविधता में जो एकता यानी कि समावेशी विद्यालय में विविधता में एकता का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी सामान्य बालक और जो विकलांग छात्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाता है। इन जो विद्यालयों का उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से छात्र छात्राओं की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार ये विद्यालय विविधता में एकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब हम अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, वो है सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए। सर्वजन हिताय यानी कि वर्तमान जो समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनैतिक कार्य करने में भी संकोच नहीं करता है। इस विद्यालय की सभी योजनाएं तथा सभी छात्र, शिक्षक एवं प्रबंधक सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए कार्य करते हैं। इससे संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसमें व्यापक दृष्टिकोण एवं सद्भावना विकसित की जाती है। तो ये सारे ही जो हमने बिंदु देखे हैं जो वर्तमान समय में समावेशी विद्यालय की प्रमुख रूप से आवश्यकता है, क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद्यालयों के उद्देश्य भी मानवता एवं नैतिकता से परिपूर्ण एवं शिक्षा के अनुरूप होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समावेशी विद्यालय की आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं, आधार एवं सिद्धांत पर अध्ययन किया। धन्यवाद।